Hi everyone. Good morning. Good morning. Good morning everyone. Okay, तो स्टार्ट करते हैं रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट से कि हमने कल शुरू किए थे. सो कैटेगोरिकल प्लॉट्स में कोई कंफ्यूजन है किसी को? डू यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो आज हम डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट्स करेंगे वेर इन विल बी प्लॉटिंग रेगुलर वैल्यूज कॉन्टिन्यूस डेटा. तो उसके प्लॉट्स थोड़े अलग होते हैं. Okay. So is everyone on the same notebook for distribution plots? Are you on the same notebook, everyone? Okay. मैंने आपसे मेल शेयर, आई हैव सेंट यू अ मेल yesterday जिसमें आप केम अप विद सर्टेन लिंक्स. यस, तो उसमें प्रैक्टिस के कुछ लिंक्स हैं प्लस डेटा सेट के लिए भी लिंक्स है. तो द बेस्ट प्रैक्टिस इज टू डाउनलोड द डेटा सेट. जस्ट डोंट गो फॉर द क्वेश्चंस कि आपको कोई क्वेश्चन दे. आइडियल अप्रोच आई एम टेलिंग, बाकी इट्स योर कॉल. डोंट गो फॉर द क्वेश्चंस कि कोई आपको क्वेश्चन देन यू आर सॉल्विंग इट. पिक अप अ डेटा, ओके, एंड रीड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट यूज. जो मैंने दी है वहां पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होती हैं कि क्या करना है इसमें से. मेक एन एंड टू एंड प्रोग्राम फॉर दैट. तो उसमें आपका हर चीज का प्रैक्टिस हो जाएगा. ग्राफ्स भी हो जाएगा, पांडास भी हो जाएगा, पाइथन बेसिक्स के फंक्शंस भी, numpy भी, हर चीज हो जाएगी. So don't go for specific questions. बाकी I've shared the link for both questions as well and the data set as well. But the best practice I would say is just download the data sets and start working on them. क्योंकि डेटा के काम करते करते आप बहुत चीजें कर लोगे instead of those specific questions. Okay. So let us start now. हमारे पास डेटा सेट था जिसमें we are having tips, total bill, tip amount, gender, the person is smoker or not, डे, कौन सा डे है, कौन सा टाइम है, कौन द नंबर ऑफ पीपल विजिटेड द रेस्टोरेंट. ठीक है, तो इसमें हमने कैटेगरीज प्लॉट किया था. जेंडर, मेल, फीमेल, किस दिन आए हैं, क्या टाइम पे आए हैं. सो टुडे विल बी वर्किंग विद न्यूमेरिकल डेटा, दैट इज टोटल बिल अमाउंट, टिप्स अमाउंट एंड द साइज ऑफ द फैमिली हु विजिटेड द रेस्टोरेंट. ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट के लिए हमने कल कर भी लिया था. डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, टोटल बिल, केडी इज एक दूसरे काइंड ऑफ का प्लॉट है सी बॉन्ड में, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट के साथ आता है. ठीक है, बाय डिफॉल्ट इट इज देयर. सो एक्सप्लिसिटली ट्रू करने की जरूरत नहीं है. आपको फॉल्स जरूर करना पड़ेगा अगर आपको ये नहीं चाहिए. तो जो लाइन वाला ग्राफ विजिबल है, सिर्फ लाइन वाला, वो किसकी वजह से आया है? वो केडी फॉल्स, जो केडी इज इक्वल टू ट्रू, जो यहाँ पैरामीटर लिखा था, ये बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है. और इस ग्राफ का नाम होता है कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन ग्राफ, कि जिसमें सिर्फ आपको डिस्ट्रीब्यूशन बाय लाइन दिखाएं. तो इफ यू डोंट वांट इट, आपने इसको फॉल्स सेट करना पड़ेगा. एंड ऑल्सो एज वी सॉ कि हम नंबर ऑफ बिन्स भी चेंज कर सकते हैं. दिस इज बाय डिफॉल्ट. इसने मुझे एक ओवरऑल दे दिया, बट इफ आई वांट टू गो इनटू मच डिटेल, अभी मुझे इसमें ओवरऑल आइडिया कहाँ से आ रहा है, लाइक फ्रॉम 11 टिल मे बी $28 समथिंग. लेकिन मुझे इन डिटेल चाहिए. आई वांट द काउंट रिस्पेक्टिवली, लाइक इन डिटेल जितना पॉसिबल है. then this is the one you can increase the number of bins. जितने बिन ज्यादा दोगे उतना डिटेल, बट आफ्टर सर्टेन लिमिट यू वोंट गेट, आपका रिजल्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा. तो नंबर ऑफ बिन्स विल कंट्रोल कि हाउ मेनी बिन्स you want to visualize, and there are n number of different parameters as well. So आप उसके अकॉर्डिंग what it is showing, try to understand what it is showing. समझ के देखो एक बार आकाश. एक्स एक्सिस पे क्या है आपकी? What is on to x axis? Your total bill. ठीक है, yes, total bill for each family. एंड उसके बाद उस y एक्सिस पे क्या है? हमारा डिस्ट्रीब्यूशन. तो इट इज टेलिंग मी कि जो जिनका बिल वाज लेस देन $10,
उन लोगों की we have only one family around, या maybe 2 families या जो भी है, जिनका बिल वॉज लेस देन $10. तो इट इज गिविंग मी द डिस्ट्रीब्यूशन थिंग कि कितने पे, जैसे $50 के लिए यू जस्ट फाइंड ओनली वन इंस्टेंस, दिस इज वन इंस्टेंस. सो देवर वन फैमिली जिसका बिल मे बी इट इज समथिंग अराउंड, फॉर एग्जाम्पल अब जिस ये कितने, आई डोंट नो व्हाट इट इज अराउंड, so maybe it's around 15 or 18, and it was more than, these are the count कि जहाँ पे the total bill is more than 10 but less than 15. Let us just have it by data just to cross verify if I see. What will be the command if you want to see the total bill amount between $10 to $15? What command will you come up with, Akash? ये आपसे I'm asking this question, although थोड़ा मैंने किया है, but if you have to find out कि कितने लोग हैं जिनका अमाउंट टोटल बिल का $10 से लेके $15 तक है, so what command will you give in that case? So what command will you give, Akash, in that case? हाँ जी बताइए आकाश. And everyone, what kind of command will you give अगर आपने फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ इंस्टांसेस जिनका टोटल बिल मोर देन $10 एंड लेस देन $15? So how will you do it? हाँ जी, क्या कमांड यूज करेंगे आप? Why you people are not responding? I don't understand that thing. If you are attending class, I am asking something, then please answer it. Yeah, वो ठीक है, take your time, I'm not, but please at least reply that you have heard the question. If you have not heard the question, I'm expecting an answer. If I'm speaking and expecting an answer, just like you people expect from me कि हमने पूछा मैम रिप्लाई करेंगे, same is from me. अगर if I'm asking you something, if I'm telling you I'm expecting a reply कि आप लोग मुझे जवाब देंगे, that is why it's both mutual ways for everyone. You have to use in square bracket because 224 आकाश it is giving you the total count, तो आपने square bracket use करना पड़ेगा. So you have to use this way. आपने tips call किया, within the square brackets you are filtering, तो जो आपने लिया ना कि सिर्फ हम ये include नहीं करेंगे, so it will give you the complete count, तो वो सही आंसर नहीं देगा. ठीक है? Moving on. तो these are telling you the count कि अगर आपका जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे टोटल बिल $50 है, and if I just want to know कितने इंस्टांसेस हैं, तो you can just cross verify. ठीक है, तो just put it here is equals to 50.
Was it more or something? Let's say greater than 50. It's only one instance जिनका amount है $50.81. तो जो हमारी ये वैल्यू प्लॉट हुई है, सी यू आर हैविंग ओनली वन वैल्यू प्लॉटेड हियर. सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू दिस 50.81 जो हमने यहाँ पे प्लॉट किया है, ग्राफ सॉरी वैल्यू निकाली है. दिस इंस्टांस इज रिगार्डिंग दिस वन. तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है, जैसे इस रेंज में आपकी बहुत सारी वैल्यूज लाई कर रही है, दैट इज इज ओवरलैपिंग. इस रेंज में आपकी दो वैल्यू ही लाई कर रही थी. मे बी नो इट इज let's say less than $10. I think it is even less than $8 or something. तो जो आपको दो यूनिक इंस्टांसेस दिख रहे हैं बिलो $10, I think it is more far even, maybe below $5. या सी ये जो दो अलग वैल्यूज है ना, $3, $5, only this one. So these two particular values, row number 67, row number 92. तो ये दो अलग इंस्टांसेस है जिनका अमाउंट $5 से कम है. So that is why you are seeing here कि जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे you are able to see the graph, or let's say less than equal to just a second. ठीक है, तो नाउ यू आर एबल टू सी कि यहाँ पे जैसे इसके लिए एक डिस्टिंक्ट वैल्यू थी $50 समथिंग 0.8 कुछ उसका अमाउंट था. सिमिलरली हमारे पास यहाँ दो अलग से ये इंस्टांसेस गेट टू विच आर दे. तो ये पहले वाला है 3.07 बिल अमाउंट, सेकेंड इज 5.0775. तो यहाँ पे आपके बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसीज है, मतलब बहुत ज्यादा काउंट है विच आर रिपीटिंग, बट दिस इज अ स्टैंड अलोन. इसके लिए भी कुछ एक ही रिकॉर्ड मिलेगा. दीज टू आर स्टैंड अलोन. यहाँ पे यू आर सीइंग ओवरलैपिंग हैज हैपेंड, इट मींस दे आर मोर देन वन. यहाँ पे अकेला था तो स्टैंड अलोन वी आर एबल टू फाइंड इट आउट. तो इट इज टेलिंग यू द डिस्ट्रीब्यूशन की इस रेंज में आपके नो कितनी फ्रीक्वेंसीज हैं जिनका टोटल बिल is into $10 and between let's say $30. So you have huge data, like major of your data lies into this range. तो इसने डिस्ट्रीब्यूशन बताया कि जो आपका डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है, बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ ओवरलैपिंग है, तो मेजर ऑफ द डेटा लाइज इनटू दिस रेंज. आपके कुछ गिनती के इंस्टांसेस है लास्ट में जो यूनिक वैल्यूज है, बट स्टिल देयर इज ओवरलैपिंग हियर इनटू दिस वन. यहाँ पे भी कुछ मल्टीपल इंस्टांसेस हैं, इसमें भी कोई मल्टीपल इंस्टांसेस है. सो इट इज गिविंग एन ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन कि जो आपका टोटल बिल है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है. Where is 2.5 count? Where is count 2.5? Even है भी, लेकिन you are having multiple values. You are having multiple values. Cannot be. This count can be 1, 2 or 3. It is taking that scale, but it is plotting values here. आपका count कर रहा है, and then it is giving those values. You can change your y-axis scale using that matplotlib command. अगर if you don't want into decimal, आप अपना matplotlib जो हमने किया था y-axis का value, pass in your own values or range of values, then it will accept those values. ठीक है. Then coming on to joint plot, जैसे distribution plot में हमें distribution दिखाया, similarly we have joint plot. So joint plot में अंदर we have distribution plot as well, और जो हम x और y axis पे plot करेंगे उनके बीच का interrelation as well. So we have different kind of scatter plot, residual, KD, hexagonal. So the syntax for that is SNS dot joint plot, regular x axis, y axis data, and in center आपको कौन सा ग्राफ चाहिए. You're seeing here, you have a scatter plot. तो इसके लिए आपके पास multiple options available है. You can go for a residual, KD, hexagonal plot. So this इसमें हमने क्या लिया यहाँ पे scatter. So into the resultant what are we getting? Onto my y-axis जो ये tips वाला data है उसका distribution plot आ गया ये. Onto the x-axis above, this is the total bill distribution. And यहाँ पे क्या हो गया, दोनों का एक साथ scatter plot. Now for example, if I think this is at $3.5, तो उसमें हमारा tip amount क्या दिखाया गया है, 1 here. Let us just cross check from that entry. So जब 3.5, yes.
सो टिप अमाउंट इज 1. सो यहाँ पे अब हमारा टोटल बिल का वैल्यू लिया है, टिप का वैल्यू लिया है, दे बोथ आर प्लॉटेड ऑल टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ स्कैटर प्लॉट. ठीक है. So this is this particular entry when the total bill is 3.75 and total tip amount is 1. Similarly, यहाँ पे जैसे going to this value, maybe the tip amount is here $5, and when the bill was around, let's say 7 or 8 something, not exactly, but 7 or 8. Talking about these values, when the amount was $50, tip amount was $10. Similarly, around 50, tip amount came out to be 8, 9. So it is telling you the instances $50 जैसे on x axis total bill और y पे total tip amount है तो कितना है. So it is this point refers 50, 10. Maybe the tip amount is here 9, and then this, and let's say it is 49 here because it is slightly to the left. So let's say $48 was the bill, x axis, and y axis पे tip amount है तो with $48 $9 was the tip amount. Here as in, let's say 45, and tip amount was also around $2.5. So 45. तो scatter plot जब आपकी दो values x axis पे ली, y axis पे ली, and they have been plotted. ठीक है. So 2.5, and this is similar. 3.75 is your total bill x axis पे, और y axis पे क्या है, $1 is your tip amount. So this way values have been taken up from what, आपका total bill and tips दोनों का जहां कॉम्बिनेशन बना, that has been plotted in the form of scatter. और आपका यहाँ पे रेगुलर, सो जॉइंट प्लॉट में नॉट ओनली दीज टू आर प्लॉटेड ऑल टुगेदर बट इंडिविजुअल भी ग्राफ दिखाया जाता है. सो हिस्टोग्राम इज हियर. सो हिस्टोग्राम में आपका टिप्स का डिस्ट्रीब्यूशन एंड यहाँ पे टोटल बिल का डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. एनी कंफ्यूजन इनटू दिस ग्राफ जॉइंट प्लॉट? लेट अस कम टू दैट कोमल फर्स्ट. अभी स्कैटर पे हैं, इस पे अभी क्लियर है? एवरीवन इज इट, आर इट क्लियर? ठीक है. Then similarly यहाँ पे हमारे पैटर्न चेंज हो, instead of dots we just have gotten hexagon. So different representation है, बाकी सब as it is, same command as it is from end to front to end. बस हमने जो सेंटर वाला representation है which was originally dot, now हमने दूसरा representation लिया in the form of hexagon. ठीक है. Now you get the output here. तो जहाँ पे जितने ज्यादा frequencies the darker the color goes in. जैसे यहाँ पे एक ही इंस्टांस था 3.75 and $1, एक ही इंस्टांस था $50 $10 टिप, $49 $9 टिप, एक इंस्टांस था तो दोज आर लाइट कलर्ड. जहाँ पे ज्यादा इंस्टांसेस है, सो दिस रेंज इज हैविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ज्यादा लोग का बिल और टिप इस रेंज में लाई करता है. where there are only few certain instances जहाँ पे एक इंस्टांसेस भी हैं, मे बी हियर मोर देन वन है, तभी इसका कलर थोड़ा डार्कर है. द मोर डार्कर मीन्स द मोर नंबर ऑफ इंस्टांसेस यू हैव इनटू दैट पर्टिकुलर रेंज. ठीक है. Then the next one is, इसमें कोई confusion color wise it is same. Color intensity बताता है आपका frequency. Then the next one is regression. REG represents a regression plot. तो आपने already regression पढ़ी हुई है. What is regression? It tells you the best fit line which can describe your data, right? Yes, it is showing the occurrence of data. Color intensity आपका frequency बताता है कि जितने ज्यादा डेटा पॉइंट्स होंगे उतना ज्यादा आपका दैट, बिकॉज ओवरलैपिंग हो रही है इन तीन वैल्यूज पे. वी हैव सो मच ऑफ दैट, देयर इज सो मच ऑफ ओवरलैपिंग दैट दे हैव कम आउट टू बी डार्कर. यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं थी, सो वी हैव अ लाइटर कलर. इनमें ओवरलैपिंग नहीं है, सो वी हैव अ लाइटर कलर. सो डार्कर मीन्स मोर ऑफ द डेटा पॉइंट्स. ठीक है एवरीवन. Now next one is REG, that is regression plot. तो आपने linear regression पढ़ा है. What is linear regression? आपने R में किया है linear regression. What is linear regression? What is best fit line? हाँ जी कोमल आप बताइए, what is best fit line?
हाँ जी कोमल बताइए। See proper what is best fit line which describes the relationship between your x and y variable. The line which is best, the best line which describes your variable between x and y, linear linear relationship. ठीक है, तो लीस्ट एरर वो नहीं, एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है. मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स क्रॉस करना इज नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन. line that try to connect all of the data points is not the exact definition. ठीक है, so जो नवीन ने दिया है best line to show the relationship between x and y या जो भी आपके डेटा पॉइंट्स हैं, so best line which gives that relationship उसको बोलते हैं best fit line. That is they are different thing कि आपके डेटा पॉइंट्स को क्रॉस करेगी नहीं करेगी, एरर कम होगा नहीं होगा, they are the second thing, but the initial very first is which shows the best relationship between your x and y variable. ठीक है, so REG stands for regression plot here. ओके, तो दिस हैज, इस प्लॉट में इट हैज ट्राइड टू कम अप विद अ रिग्रेशन कि आपका जो डेटा का स्प्रेड है, व्हाट इज द बेस्ट फिट लाइन व्हिच कैन कैप्चर योर डेटा. ऑल्दो देयर इज नो प्रेडिक्शन गोइंग ऑन हियर, बट बैकएंड में इट हैज कम अप विद अ लाइन कि जो आपका डेटा का पैटर्न है वो किस तरह से इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बेस्ट. तो दिस इज दैट लाइन. एंड ये आपका अब इसमें क्या हो गया, बेस्ट फिट लाइन अलॉन्ग विद दीज आर योर कॉन्फिडेंस इंटरवल कि हाउ कॉन्फिडेंट इट इज अबाउट दीज वैल्यूज. ये होते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल, this is your best fit line and these are your regular scatter plot. तो इसमें तीन चीजें आ गई है, best fit line along with the data points and how confident it is about it. तो आपका कुछ prediction नहीं हुआ है यहाँ पे, values are same as it is now. You see even if the scale is changed, लेकिन आपका data points अभी भी वही है. You still have that $50, you still have that 3.75 and $1 and that and this $10. बस इसने क्या किया, it just drew a line which describes कि आपका डेटा linear relationship में है, positive linear relation. What is positive linear relationship, everyone? Positive linear relationship, what do you mean by that? Increasing upwards, ठीक है. हाँ जी, what about others? What is positive linear relationship? You have done regression, you have already studied it. Positive linear relationship. So it is when this is a positive linear relationship. That is अगर मेरा, so when both variable increase with respect to each other. If my x is increasing, then my y is also increasing. If my x is further increasing, तो उस respect में the value of y is also increasing. तो when both grow hand in hand, जब हमारी slope positive होगी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप. लीनियर रिलेशनशिप मतलब दे ग्रो टुगेदर. पॉजिटिव मतलब इफ एक्स इज ग्रोइंग वाई इज ऑल्सो ग्रोइंग. दूसरा हमारा रिलेशनशिप होता है नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप. नेगेटिव इज दिस काइंड ऑफ कि इफ माई एक्स इज लेस तो मेरा वाई क्या है, बहुत ज्यादा. X is less, and if I'm increasing my x, my y is decreasing. So if I've increased my x, what has happened, my y has decreased. Increasing x further, y is certainly decreasing. So it is called as negative linear relationship. When relationship अभी भी है linear relationship. linear relationship का मतलब क्या है, there is a linear relationship. अगर x में change हो रहा है, y में change हो रहा है, लेकिन कौन से वाला linear है, positive है या negative है, that depends. तो नेगेटिव में अगर x इंक्रीज होगा तो y में डेफिनेटली चेंज आ रहा है, लेकिन नेगेटिव में क्या हो रहा है, y डिक्रीज हो रहा है. और पॉजिटिव में क्या होता है, अगर मेरा x इंक्रीज होता है तो मेरा y भी इंक्रीज होता है. सो दिस इज पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप. व्हेन चेंज इन वन वेरिएबल, positive change in one variable also brings out positive change in another variable. Wherein negative,
पॉजिटिव चेंज इन वन वेरिएबल ब्रिंग्स आउट नेगेटिव चेंज इनटू अनदर वेरिएबल, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप, एंड इसको बोलते हैं पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप। बोथ आर इंपॉर्टेंट, दोनों मैंडेटरी है इन ऑर्डर टू हैव लीनियर रिग्रेशन अप्लाइड। रेगुलर सिनेरियो में ऑल्दो आप लीनियर रिग्रेशन अप्लाई नहीं कर रहे, बट फॉर लीनियर रिग्रेशन टू हैपन दिस इज अ मैंडेटरी सिचुएशन, आपके डेटा में लीनियर रिलेशनशिप होनी चाहिए, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। ठीक है, क्लियर एवरीवन? So moving on here, then this was joint plot जिसने मुझे क्या दिया, that this best fit line what shows कि positive linear relationship है। If my bill amount is increasing, then there are chances that tip amount will also increase. Negative होता तो the slope would have been this way. Slope is negative into this case. What is slope? What is slope? What is slope? फॉर्मूला नहीं, सिंपल टर्म्स इट इज द चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मेरा x वेरिएबल में चेंज, जो मैंने अभी समझाया, जो मैंने बताया पॉजिटिव रिलेशनशिप, दैट कैन ऑल्सो बी टोल्ड एज स्लोप, कि अगर आपका x में चेंज हो रहा है, चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x मेरा चेंज हो रहा है तो y में कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है। if for example हम slope, for example if this is the slope here, तो x में even if I'm making a small change, मैंने थोड़ा सा चेंज किया, how much my y is changing, bigger value, थोड़ा सा चेंज किया, y is going to what, a bigger scale। so इसमें हमारी स्लोप क्या है, ज्यादा है, because change in x is bringing higher changes into y, whereas अगर आपकी स्लोप होती ऐसे, if the slope was this kind of thing, although positive है, linear अभी भी है, so compared to the above image, change in x is not bringing that much of change in y। किसमें ज्यादा रिफ्लेक्शन है चेंज में, लाइक इनटू विच स्लोप इज हाई, कि अगर मैंने x में थोड़ा सा भी चेंज किया, y में ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। इनटू दिस स्लोप इज मच मोर, राइट, क्योंकि slight change in x is bringing higher change into y, whereas इसमें स्लोप इतनी ज्यादा नहीं है, ऑल्दो लीनियर रिलेशनशिप है, लेकिन x में चेंज करने पे y मेरा इतना चेंज नहीं हो रहा। ओके, and if talking about different example, so slopes can be, ये भी एक slope है, but again slope is very low, कि मैं barely, if I'm increasing barely, there is a change in y, so slope is very low here। okay, so this may into this, that is change in y with respect to x, simple terms में उसको बोल देते हैं slope। this is a positive linear relationship, उसको आप कि दो चीजें कैसे चल रही है, and you can just interpret it this way। these are all the concepts of linear regression। don't you revise your concepts everyone? clear, slope clear हुई। now into this case what is slope, नेगेटिव, क्योंकि चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इंक्रीज हो रहा है, और इस केस में y क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो इनटू दिस सिनेरियो योर स्लोप इज नेगेटिव, वेरिन क्योंकि नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप है, और इस केस में हमारी स्लोप क्या है, पॉजिटिव, दैट इज चेंज इन i इज ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंज इनटू y, सो इस केस में क्या होगी, पॉजिटिव स्लोप। ये चीज क्लियर हुई आपको एवरीवन? विल बी यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट्स इन लीनियर रिग्रेशन, तो अभी समझ लो, अभी हमने किया है साथ साथ। Sorry. Okay. Okay, moving on further. So this was your regression plot. RAG stands for regression plot. Okay. Similar to, if you don't want these messages to appear, just put a semicolon in the end, and just like Matplotlib, this will also be disappeared. You see, it has disappeared. क्योंकि Seaborn backend में Matplotlib ही use करता है। Then the next one is pair plot। pair plot क्या करेगा, we just we were specifying what our x-axis और y-axis, then हमारा plot बन के आ रहा था, we specified the kind। now what if you want to have one on one, जैसे correlation में क्या था, हर एक के साथ value came up one on one without specifying, तो similarly pair plot में क्या करेगा, it will plot pairwise relationship across entire data frame। जितने भी आपके न्यूमेरिकल फॉर न्यूमेरिकल कॉलम्स, सो जितने भी आपके न्यूमेरिकल वाले कॉलम है, इट विल ऑटोमेटिकली पिक ऑल ऑफ देम and plot with each other। For example, here
The very first column, the very first row belongs to what? Total bill. So this is total bill with respect to total bill, one on one है, इसलिए आपको यहाँ पे histogram मिला है. So on the diagonal you will always have one on one mapping. जैसे हमारा correlation is also always one on the diagonal. तो यहाँ पे वही चीज है. अब tip with respect to tip, it is just a histogram यहाँ पे. And now total bill का distribution with respect to tip. This is your graph scatter plot. जो हमने वहां देखा था 3.75, $1 amount, $50, and what was the tip amount? 10. और यहाँ पे total bill with respect to size. तो अगर आपके if the family of 6 visited to the restaurant, तो आपका total bill generally किस range में रहा है? It lies into like more than $20 and let's say around $50. If the family size is 1, then आपका total bill कितना रहा है? It is around less than $10 or something. So it is giving you the distribution y-axis पे आपका size है, the number of people visited, and more of the कौन सी families visit हुई हैं. So which are the most common numbers which are visited? कौन सा family size common है जिन्होंने restaurant में visit किया है? 4 is common, 2 is common. So ये दो family sizes are very common which have visited to the restaurant, and their bill starting from, so 2 का bill start हुआ from around $10 and 40 was an exceptional case. बाकी normally it range out to be 35 around or 38 around. और जब $4 वाले family come in, so it is around $18 and again to the same range of $41 or $42. So this is giving you a distribution ki kis, what is the count that people has come into the restaurant. So these are 3 ranges. So similarly, this was when family of 5 appeared into the restaurant and total bill amount was $40. So one on one. Am I audible to all of you? Okay. तो यहाँ पे are you able to understand this graph? So similarly जो हमारा x axis है वही graphs हमारे यहाँ पे size and tip का बना है. That if the family of people, let's say if the number of people was into range of 6, तो उनका tip was into the range of what? $4 till $8 or let's say $7. So यहाँ पे one on one mapping है. Every graph has been plotted with other variables, numerical data again, not categorical, numerical. Are you able to understand this graph, what it is talking about? Everyone, this pair plot? Okay, moving on. Then we have rug plot. So this is a different kind of plot. Just a second, guys, just a second. So onto this, you will have a distribution. You can add a Q also. So इसमें I didn't give you, but you can add a Q. So basis on gender, it has told you the distribution. Ki if the person was male, so what was the relationship? If the person was a female, so what was the distribution of your size with respect to tip amount, with respect to total bill. इसमें एक ही प्लॉट बनेगा. जैसे हमारा कल वॉयलिन और स्वाम प्लॉट, स्ट्रिप प्लॉट में अलग अलग आ गया था, इसमें वैसे नहीं आएगा.
it will be overlapping here. ठीक है? So this is the distribution here. Orange from the legend आप देख सकते हो, orange data points represent female, blue data points represent male. So you can just identify, what was the distribution of female data and what was the distribution of male data into your tip amount, into your family size, or you can do it on the basis of smoker as well. So as I told you yesterday, hue will be what? Categorical data. So आपको एक level of filter add करके दे देता है. So this is on the basis of smoker. The person is smoker, and now you see into your data, most of the people are non-smokers. आपको orange data points ज़्यादा visible हैं. Similarly, total bill का distribution with respect to tip, maybe orange, that is non-smoker people are having a huge, like a little bit of high compared to total bill, and the tip, maybe orange का distribution ज़्यादा है. Similarly, family size. So you just can add up any hue column which is categorical. अगर आप इसमें डे डाल दोगे then you will have 7 categories or maybe 5 categories जितने भी हमारे पास unique records हैं. Okay. So hue allows you to add an extra level of filter. बाकी आप जैसे हमने palette वगैरह किया था, they also can be added up here. Okay. Now coming on to the rug plot. So जैसे इसी we are plotting same thing every time. Plot करने का तरीका अलग अलग है. जैसे हमने why no they what are they? Not histogram, there are some KDE plots now. So when you give a hue, because histogram will not give a clear picture, there will be so much of overlapping. So by default, when you give hue, this is the plot what you get onto the diagonals. Histogram में फिर this is the one by default. ठीक है? Now you have rug plot. So although हम बार बार वही data plot करें using distribution, using scatter, using KD, तो ऐसे दूसरा plot है rug plot. This is different kind of plot. Depends if you want to use. So it will just have these values. तो कोई ऐसा बड़ा distribution नहीं, कोई histogram नहीं, कोई कुछ नहीं. So just all these values. So small values, small spikes, and just a second. So what we have done here, tip. Let me just make it a total bill. Or we have done it, let it be. We have done what at below. So this is the distribution of total bill. So it is telling you the count. जैसे हमारा histogram है, if I say SNS, okay, maybe आपको ज़्यादा यहाँ पे अच्छे से visualize हो. So what we have done here, so I've plotted 2 graphs here just to give you a clear picture. KDE plot. So as I told you, हमने initially किया था, this is KDE plot, only line. ठीक है? KDE plot से क्या plot हुआ? Total bill. And the bottom one is rug plot. So this is rug plot here, which will tell you distribution. Count वगैरह नहीं, it is telling you distribution की आपका जो total bill है, again the same kind of inference. Maximum people are having the range of total bill into this one. This is that 3.75. This is the $50 one, and maybe this is something below that. So यहाँ पे हमारे पास गिनती के instances हैं. You can see the one specific counts wherein more people lies into this range. Same analysis जो हमने अभी तक derive किया है from rest of the graphs. अब यहाँ पे tips का जो हमारे पास data है, now you see because there was only one $10 tip, तो यहाँ पे क्या होगा? Standalone instance है. Similarly, $9 tip was only one, and you have 2 instances onto this point. You see there is an overlapping. 2 instances for I think $7 or 6.5. Around $8 one instance. And ज़्यादा instances किस range में है? Again into this range, $2 till $4. So maximum tip amount lies into this range, irrespective of family size, irrespective of everything. This is the distribution only for what? Tips. कि आपका tips का क्या distribution है? So either you can make it a KDE plot, या फिर आप histogram बना सकते हो. You can come up with any, but this is one of the plot into which you can visualize your data. So everything will give you the same information. How do we differentiate which is showing distributions and which is showing count? It is giving you distribution. हम यहाँ पे distribution plot कर रहे हैं. They tell you distributions. Count plot के लिए you have specific count plot. Histogram भी आपका distribution ही दिखाता है with respect to the range कि कितने लोग were there. So just have to look at the graph and analyze it yourself कि वो क्या है.
तभी यहाँ पे x वैल्यूज और y वैल्यूज होते हैं. यू हैव टू, वो आपको यू हैव टू लर्न टू अंडरस्टैंड द ग्राफ्स. ठीक है. Here it is telling me the distribution, क्योंकि what it is, this is a distribution here. कोई मेरे पास no nothing else, distribution. Okay. Now here what we have done, KD plot, KDE plot of total bill. अब हमने बॉटम में क्या किया, टिप्स. तो इट इज गिविंग मी व्हाट, जनरल, कि आपका $10 टिप, दे बोथ आर डिफरेंट क्योंकि दोनों का स्केल अलग है. आपका टिप का स्केल है 1 से लेके $10, सो उस रिस्पेक्टिव स्केल में द वैल्यूज हैव बीन प्लॉटेड. टोटल बिल का स्केल अलग है, सो द वैल्यूज हैव बीन प्लॉटेड फॉर द टोटल बिल स्टार्टिंग फ्रॉम, बिकॉज टोटल बिल ही हमारा जनरली ना स्टार्टेड फ्रॉम, although from here, but bigger range lies into this particular value. So you can just overlap. अगर आपने individual चाहिए, then individual also we have done. Okay. So you can come up with total bill we have seen, or let's say you can come up with tips here. Maybe it will be more relevant for you. So this is tip distribution. आपका KD plot भी हो गया tips के लिए, and bottom में rug plot भी हो गया. You see, we have very few instances, तो इसलिए आपकी जो line है यहाँ पे it is barely has any value for x-axis, y-axis. Major distribution again lying into this range. Few distributions in here, जिसकी वजह से we have this one. Okay. So here is a highly bump because major of the data, sorry, and this one as well, huge peak because of these distributions. ठीक है. So KD plot से आपका lines आ गई. Rug plot से आपका जो bottom में you have these small spikes in the very bottom. This is because of what, rug plot. तो आप कोई भी plot use कर सकते हो, depends आपको कैसे visualize करना है. Every plot will give the same kind of information, but अपने अपने तरीके से. ठीक है. Any confusion into the distribution plots here? ये प्रैक्टिकली है एक तरह से आकाश. आपके पास कोई डेटा सेट है, आपने ईडीए करना, आपको जानना है कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहा है आपके टिप्स का, क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहा है टोटल बिल का. तो आप यही प्लॉट्स तो करोगे विजुअलाइज करने के लिए कि अगर जनरल मेरा टोटल बिल इस रेंज में लाई किया, जनरल टिप अमाउंट इस रेंज में लाई किया है, आपको 1-on-1 जानना है, तो ये एक रियलिस्टिक सिनेरियो ही तो है. If you are working on a restaurant data, so this will be what you will be fetching out. ठीक है. हाँ जी बताइए कोमल. Residual, एक second. I think it was about that regression plot. Maybe I've written it wrong. Residual plot. Yeah. So the scale of y-axis has been changed. जो $10 का था, it has been rescaled. So what are your residuals?
Generally, we don't need these residual plots, although what it has done, it has regressed upon these values of total bill with respect to tip. और residual क्या होता है हमारा? What do you mean by residual? What do you mean by residual, everyone? Residuals are generally errors. So backend में it has regressed मतलब it has worked upon this total bill with respect to tip. And जो भी error निकल के आया backend में, it has done something, yes, remaining values, errors. So it has regressed upon these total bill and the respective tip column. So it has then plotted these residual, that is the remaining values or the error values. Backend में इसने पूरा algorithm LR चलाया है. From stats model or from scikit-learn, I'm unaware of कि कौन सा वाला चलाया है, but yes. So residual represents your error terminologies. So that is why your scale, you see, it's 0 to 4. You don't have anywhere $10. So 0 to -4. But this is we don't generate it क्योंकि linear regression हम scikit-learn से लेते हैं. Output from that algorithm we only plot. Then you just can we plot those values. So joint Seaborn का लेके हम कभी भी we do not work with residuals. We generally plot the data just to see distributions. But still, if you want to have much in detail, हम use नहीं करते. But still, if you want to have too much detailed knowledge, so you just can have a look on the documentation part. So Seaborn here, and it will help you. So I'm just sending the link. So Seaborn में बहुत सारे graphs हैं, n number of. Just can have reference to it. ठीक है? Okay, now let's move on to regression plots. ठीक है? So just come to the regression plots now. This notebook. So once everybody on the same notebook, just let me know. ओके तो यहाँ पे विल बी डूइंग रिग्रेशन प्लॉट. हमने अभी एक एग्जांपल देखा भी था लास्ट में व्हेन वी डिड द काइंड एज रेग. तो जिसने मुझे बेस्ट फिट लाइन दी, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल. तो वही प्लॉट हो रहा है यहाँ पे. इसमें ज्यादा कस्टमाइजेशन अलाउड है कंपेयर टू, क्योंकि वहाँ पे एक स्पेसिफिक काइंड था रेग प्लॉट, तो ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते थे. So here it can be done. So the name for that plot is now LM plot. LM stands for linear model plot. ठीक है? X एक्सिस पे, Y एक्सिस पे डेटा सेट. एंड सिमिलरली जो वहां पे हमें विजिबल हुआ था व्हेन वी डिड अ जॉइंट प्लॉट, वहां पे अलग से हिस्टोग्राम आ गया था Y एक्सिस के सामने और X एक्सिस के ऊपर. सो नाउ वी जस्ट हैव द सेंटर पार्ट. सो इट इज गिविंग योर बेस्ट फिट लाइन विच कैन डिस्क्राइब योर डेटा टू द बेस्ट. कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इंक्रीजिंग में है, स्लोप है इसमें, positive slope. So it is just giving you a regression kind of plot along with a best fit line. जो आपको जनरली नहीं मिलेगा कि अगर आपको सिर्फ ट्रेंड देखना है कि what can be the best description here, so it gives you that line. इसमें you can add a hue as well. So these are your x variables. ये रेगुलर हमारा है. अभी I've added a hue, तो अब इसमें जेंडर वाइज फिल्टर अप हो गया. So on the male and female are best fit lines. So for a male we have a different best fit line, for a female we have different best fit line. वही डिस्ट्रीब्यूशन है as it is, कुछ अलग नहीं है. बस आपका hue से you have different confidence interval, different best fit line and different data points. सेम as it is जो हमने पहले देखा भी था कि स्कैटर प्लॉट में क्या
So I do you want me to I hope it's clear कि scatter plot में क्या plot हो रहा है. Is it clear to everyone? We have already done this scatter plot explanation. ठीक है, तो कुछ इसमें अलग नहीं है जो मैं अभी समझाऊँ आपको. Just added, this is my x and y data. Hue मैंने generally I'm changing the palette, that is cool warm. So palette भी आपको already पता है, हमने कल palettes भी देखे थे. So you can change the color of your palettes, and then basis on that your output in your graph will be different. So this is cool warm palette. Basis on male female you're getting the distribution for both. तो ये सिर्फ प्रॉपर रिग्रेशन प्लॉट से. रिग्रेशन प्लॉट के लिए हमेशा यू विल यूज LM प्लॉट. अगर आपको जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूशन में किया था, इफ यू डोंट वांट दीज ऑन टू योर अबव वाई एक्सिस एंड और अबव एक्स एक्सिस, वो नहीं चाहिए, सिर्फ आपको सेंटर वाली डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए. इन दैट केस यू विल जस्ट कम अप विद LM प्लॉट. इसमें यू कैन मेक अप मोर कस्टमाइजेशन जो कि बाकी इसमें नहीं थी. So it was not in here. You can come up with more customization. जैसे Matplotlib में था, same customizations. So axis पे Y palette, and you can just specify your own markers. Specify the size of your markers. So वही dictionary, वही parameters उठ के आ गए जो हमारे कहाँ थे Matplotlib में. ठीक है. So here I've given a description as well कि LM plot was plotted, क्योंकि हमने जब ये reg ये वाला plot किया, तो जब हमने यहाँ पे reg किया, तो similar kind of plot निकल के आया था, this one. So that is only told about here कि जब आपने it was passed in, we were able to visualize that reg plot. So this is a theory here. So that was a parameter now, and now you are having a different plot, total different plot. तो उसमें as a parameter हमने पास किया, उसके साथ दो ग्राफ्स और बन के आए. But standalone regression plot करना है, then you can just have this proper LM plot, that is linear model plot. That is more generalized way to see the plots for linear model if you want to see. ठीक है. काश ये हमने मैटप्लॉटलिब में कर लिया था. इट इज रेफरिंग टू द सेम हमने पाई चार्ट में किया था ना कि साइज ऑफ योर डेटा, टेक्स्ट साइज, कलर. तो दिस इज दैट एडिशनल डिक्शनरी जो आपका size of your this will be controlled by this one. If you just say 200, then your marker size will increase. ठीक है. S represents your size. So ये क्या चीज होती है, we have already done in Matplotlib. तो डिक्शनरी की फॉर्म में जाएगा. उस टाइम भी डिक्शनरी की फॉर्म में गया था. एडिशनल पैरामीटर्स, what all can go in, just have a look on to the paper or the websites documentation, and इसमें और भी पैरामीटर होंगे. So बाकी अभी यहाँ पे स्कैटर है. So I hope this is sufficient enough to solve the requirements, but still if more customization is required, you can just always go to the LM plot documentation and you will find a number of values there, options. Okay. The next one is LM plot can be customized with grid as well. As I told you कि LM आपका यहाँ पे जब हमने रेसिडुअल रेग दिया यहाँ पे, तो हमारे पास ज्यादा कस्टमाइजेशंस के ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे. We're just only able to visualize it. जब हम LM plot, that is proper linear model plot करेंगे, we have options to customize. तो customization से हमारा क्या मतलब है? That is now what I've done here. I'm using a grid here. That is I'm adding one more column or one more row. तो I'm having three features, x और y as it is, data as it is. अब मैंने यहाँ पे जो हमारा hue था, right? Hue में क्या आता था? Overlapping, male female overlapping. Now if you want to visualize them all together differently, if you want to visualize them differently, तो कैसे you have to specify? You can specify in the form of column, and you get two columns for that what? Gender, male and female. If you do it for smoker as well, then you get for smoker if the person is smoker or if the person is non-smoker. तो आपको जो पहले ओवरलैपिंग होती थी ह्यू की वजह से, नाउ रिग्रेशन प्लॉट में दे गिव यू एन ऑप्शन कि अगर आपको ओवरलैपिंग नहीं चाहिए, देन स्पेसिफाई इट इन द फॉर्म ऑफ कॉलम. तो आपको दो कॉलम्स में विजुअलाइज हो जाएगा. क्लियर? You can make it in the form of row as well. If it has more than two categories, it will do for them as well. अभी जैसे मैंने रो किया तो one above another. So let me jump to column back. And then जैसे हमारा डे में ज्यादा कैटेगरी है,
So it will plot all those, but it should be categorical. It should be categorical. So what we have is one different plot for Thursday, one different plot for Friday, Saturday and Sunday. ठीक है, तो जितनी ज्यादा कैटेगरीज उतना ज्यादा आपका प्लॉट हो जाएगा, बट यस ओनली ऑन कैटेगोरिकल डेटा. जैसे इट इज सिमिलर टू ह्यू. ह्यू भी आपका एडिट लेवल फिल्टर करता था, बट इट वाज स्टैक्ड वन अबव अनदर. लेकिन अगर आपको अलग अलग चाहिए, देन यू कैन पुट दैट ह्यू इनटू दिस कॉलम वेरिएबल. ठीक है, सो अभी हमने यहाँ पे सिर्फ कॉलम लिया. सिमिलरली यू कैन ऐड अप रोज एंड कॉलम बोथ वे. तो इसमें हमने क्या किया, सेम एज इट इज एक्स वाई. मैंने रो में बोल दिया आई वांट जेंडर एंड कॉलम पे आई वांट टाइम. तो व्हाट इट इज गिविंग मी व्हेन so when the person was a male and it was lunch time, so total bill का distribution, and still onto my x axis I'm having total bill. So total bill is still onto my x axis and tip is on my y axis. लेकिन अब दो level of filter we have added. So onto my rows what I'm having, gender, male, female. That is, this is for male, this row is for male, this row is for female. ठीक है, ये कॉलम किसके लिए है, लंच टाइम के लिए, और ये कॉलम किसके लिए, डिनर टाइम के लिए. तो आपके एक तरह से दो लेवल, क्योंकि ह्यू में क्या होता था, इधर टाइम और इधर जेंडर. लेकिन बाय स्पेसिफाइंग रोज एंड कॉलम, नाउ यू गेट टू नो कि जो पीपल आर मेल एंड कमिंग एट द लंच टाइम, तो उनके टोटल बिल और टिप का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है. टोटल बिल एंड टिप का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है व्हेन द पर्सन वाज मेल विजिटिंग एट डिनर टाइम. सिमिलरली व्हेन द पर्सन वाज अ फीमेल अराइविंग एट द लंच टाइम, उनके टोटल बिल और टिप का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहा. And when the person was a female, she came at dinner time, so what was the distribution of total bill and tip. So it is allowing you to plot two values altogether. Scatter plot बन रहा है यहाँ पे along with, this is complete regression plot. This is reg plot जो हमने यहाँ पे देखा था distribution plots में, similar to that, but now we are specifically calling it as LM plot. So LM मतलब linear model plot, and इसमें आपको ज्यादा कस्टमाइजेशंस अलाउड है. ठीक है, तो यू कैन विजुअलाइज कॉलम वाइज, यू कैन विजुअलाइज रो वाइज, और थर्ड डायमेंशन ऐड नहीं होगा. सो यू कैन चेंज द फ्रॉम लंच टू स्मोकर, नॉन स्मोकर, फ्रॉम डे. तो आप ये कैटेगरीज चेंज कर सकते हो कि आपको एक्स और वाई एक्सिस पे क्या चाहिए. विद रिस्पेक्ट टू दैट योर आउटपुट विल चेंज. अभी हमने यहाँ पे क्या दिया, रो और कॉलम पे जेंडर और टाइम, एक्स एंड वाई आर स्टिल टोटल बिल एंड टिप. So you can change the values respectively, and then, but onto your x and y you should have what kind of data onto your x and y, what kind of data you should have for a linear model plot. Numerical data. और जो आपने rows and columns देने हैं, they are similar to hue, so यहाँ पे you should have what, categorical. ठीक है, is everyone clear with this LM plot for how rows and columns are only for specific column? या इसको आप रो वाइज भी कर सकते हो, मेक इट टू रो, ROW, इट विल कम रो वाइज. कॉलम क्या, तो वन पैरेलल टू ईच अदर. रो एंड कॉलम दोनों भी कर सकते हो, जस्ट लाइक इट इज हैविंग हियर. एनी डाउट? ठीक है, so these are your warnings, you can ignore the warnings. Similarly, along with your rows and columns, along with your x and y values, palette is always an option जिसके लिए you can go. तो यहाँ पे हमने one more thing in here, along with column, either you specify row or either you specify hue. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, taken column wise day, and on the basis of gender I want the output on the basis of gender. So it is and the palette is full warm. अब मुझे क्या दिया है, every day, that is Thursday, उस रिस्पेक्ट में what was the distribution of male and female. अब मुझे रोज नहीं चाहिए, एक ही ग्राफ चाहिए कॉलम वाइज, बट ह्यू.
दैट इज जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. सो आप इसको रोज में भी कर सकते हो जैसे हमने अभी इससे पहले किया था, बट ऑल्सो कैन बी डन इन द फॉर्म ऑफ यू. ठीक है. सो नॉट मैंडेटरी कि आपने रो में ही देना है. और लेट मी जस्ट मेक इट एज स्मोकर so that it is much more, it's clearly visible. Okay, so this is for smoker and male and female all together. Is this clear, the concept? You have come up with you and you have come up with rows. ठीक है. So this was all about regression plot. सिर्फ इसमें हमने एक ही तरह का प्लॉट किया है, LM plot. LM plot मतलब आपका linear model plot and it will always come up with your values in the form of scatter, and along with that आपकी एक best fit line होगी which will best capture your data. It will show कि what is the best, what is that relationship between to define each other x and y. ठीक है. Now this is about aspect ratio, although ये भी हम कभी नहीं जरूरत पड़ती इसकी, कभी भी नहीं. But still at some point if you feel that you want to control the height and width, you want to control the quality, we can just go for aspect ratio. बाकी as it is है. एस्पेक्ट हमने यहाँ पे 0.8 डाला, सो 0. यहाँ पे हाइट को चेंज कर देगा एंड साइज विल चेंज योर विड्थ एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट जो आपका ये वैल्यूज में प्लॉटेड है यहाँ पे इट विल ऑल्सो चेंज. सो वी जस्ट कस्टमाइज वन पैरामीटर एट अ टाइम, देन इट विल गिव यू मोर क्लियर पिक्चर. सो लेट मी जस्ट मेक इट 2.2. aspect is 0.2 and size is 8. So what it has came out to be height. आपका zoom in हो गया है plus it is the values are also much bigger, and let's say size 8 की जगह that is the width thing. Let me make it 2, also 2. So it is much smaller, it has shrinked up. If I'm increasing it to 10, let me decrease this one first of all. Let me make it to 0.5, size 10. So this is much better. It's barely visible. Just you can look around. Generally, it is impacting your height and width, but for your aspect, we jump to those original values. 0.8, make it to 1. I was giving just a second. So just look around for these parameters and we'll give you more, although we don't need it. I've never used it. So just have a look exactly. But yeah, they are controlling along not just only height and width. Aspect. No, it's not just controlling your height and width. You see your visualization, आपका जो data plot हो रहा है, how much it is changing. वो भी तो display उसका, it's not only changing your height and width. It is impacting your height and width, but how you're able to visualize it, that is also getting changed. So just look on to what these aspects are for. I've never used it, so maybe I don't have that much of hands-on for this aspect one. But yes, this is one of the parameters wherein you can control the aspect ratio of your graph. Okay. Size is definitely your width. It will be lesser one. Aspect controls, like just look onto it. What is this for? Okay. Maybe just zooming in or zooming out, something like that. So just look around onto the documentation. या फिर आप जिनको images का पता है, what aspect is exactly. It's not just ready to
मैटरलिव और सीबॉर्न एस्पेक्ट रेशियो हमारा एक इमेज का भी ऑन टू रेगुलर, हम इमेजेस में भी एस्पेक्ट रेशियो होती है, तो जस्ट रीड दैट थिंग व्हाट इज दैट, तो वो यही चीज मिलेगी. आई हैव नॉट डन हैंड्स ऑन, आई हैव नेवर यूज्ड इट, बट स्टिल इफ यू वांट टू यूज इट सम पॉइंट वी हैव दीस थिंग्स अवेलेबल, एस्पेक्ट एंड साइज रेशियो. ठीक है, ठीक है एवरीवन. एनी कंफ्यूजन इनटू रिग्रेशन प्लॉट्स? Do you have any doubt into regression plots? So just let's have a break and we shall resume at 11, sorry, not 11, 8:15. It is 8:11. We shall resume at 8:15. Okay, everyone. And then we shall continue with grids and then we just start with style. So then we are completed with our data visualization. So we'll start with grid and styles. Okay. So let's have a break till then. खेत में जा रहे हैं वे.
Is everyone here? Okay. So into this Seaborn, we are working with grid plots now. Till now, we're just having a look onto TIPS dataset. Now we're having IRIS dataset. I hope you all are aware of IRIS dataset. You know what is IRIS dataset about? So it is the information having flowers. So what kind of flowers you have, what is the petal width, what species that flower belongs to, what is the petal length and everything. So this is the information, or this is the data which belongs to IRIS. So into this, I think we have three Setosa and like some few classes. Let's say iris dot species dot unique. So we have, these are the three classes to which the data from this IRIS dataset belongs to: Setosa, versicolor, and virginica. Okay. So it maybe we have different plots. So into this grid plots, you have a different style of plotting. So it is not just directly calling your pair grid, because at least let me show you 1 second. It will take some time, just like that joint plot, one-on-one mapping. So we have pair grid. Now you see, मैंने सिर्फ pair grid क्या, what did I get? An empty canvas into which I was having multiple spaces for the graph, but it did not plot me anything, because even if I've given the data, I'm not able to see the output, because whenever you work with these grid plots, that is pair grid. So this is one of the grid plot. You see, pair grid plot. So whenever you work with these kind of plots, you always need to map it. You have to tell, okay, this empty canvas is what into empty canvas का नाम मैंने दे दिया G, and now onto that empty canvas I want to map कि जो उस पे ग्राफ बने they should be in the form of scatter. वहां पे हमें empty canvas क्यों दिखा? Because we did not tell कि कौन से ग्राफ मुझे चाहिए. हमने सिर्फ कैनवस बना दिया, वैल्यूज थी लेकिन वैल्यूज प्लॉट कैसे करनी है वो नहीं बताया. दैट इज व्हाई इट वाज एन एम्प्टी कैनवस. नाउ वी आर टेलिंग हियर दैट दिस इज दैट एम्प्टी स्पेस. ऑन टू दैट एम्प्टी स्पेस जो भी वैल्यूज है, मेक इट इन द फॉर्म ऑफ स्कैटर. ठीक है, तो तभी यू आर एबल टू विजुअलाइज व्हेन वी हैव executed this code, what I'm having values in the form of scatter plots, because I give a scatter plot here. तो आप इसमें लास्ट वाले में डायरेक्ट, यस लास्ट वाले में यस, बिकॉज दैट वाज अ डिफरेंट रिग्रेशन प्लॉट एंड पेयर प्लॉट एंड जॉइंट प्लॉट. यहाँ पे हमारे ग्रिड प्लॉट्स हैं इस वजह से. सो दैट इज व्हाई इट इज गिविंग इनटू दिस फॉर्म. और वी कुड हैव लेट्स से जो हमने मैटप्लॉट में किया था ना, plt डॉट बार, plt डॉट हिस्टोग्राम, plt डॉट लाइन चार्ट, so those can be displayed here. Now what you have, all the data in the form of bars, क्योंकि मैंने क्या स्पेसिफाई किया यहाँ पे plt डॉट बार. plt डॉट स्कैटर किया तो वैसे ग्राफ आया. इफ आई जस्ट से line although but with one variable, yeah, it has हाँ जी आकाश, एक सेकेंड. सो plt डॉट लेट्स से डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट. एक सेकेंड आकाश, बस मैं चेंज कर देती थोड़ा सा. नाउ इट्स फाइन. व्हाई इज इट गिविंग मी एरर? Okay, it's not. How did we distribution plot plt dot? Oh, sorry, it's hist. Distribution is just specific to Seaborn. आपका because यहाँ पे क्या है, PLT, हम Seaborn को नहीं कॉल कर रहे हैं. We are calling this PLT matplotlib. So histogram. Ideally बन जाएगा इस पे. No. Bins must be increasing monotonically with array. Why is it not supporting the values?
Okay. It did not come up with that histogram plot. Distribution plot इसमें होती नहीं matplotlib में, so just left out with. Or let me just have a look into just a second, guys. So matplotlib plots. So you have varieties में look after करना पड़ेगा. So there is a lot of things in here. और बहुत कुछ है मैटप्लॉटलिब में. You just have to always explore if you want to look for something, because yeah, we have different. I just wanted to see और कौन से option available हैं. So generally, apart from that, scatter. One, this is scatter. These are the list of markers which you can plot into your scatter plot. Okay. These are the line styles. These are the colors which you can plot. Multiple figure demos. Just have a look. So much in here. मैं ये लिंक शेयर कर देती हूँ, आप इसको एक्सप्लोर कर लेना. इफ ठीक है, बहुत कुछ है इसमें. ट्यूटोरियल एज वेल. Okay, never mind. So chalo, let's jump back to this one. So this is अभी this graph is not that good, but again pair grid ने क्या किया, इसका अलग तरीका है. You have to map it. So that one is better. बट इसमें एक चीज आप कस्टमाइज कर सकते हो. लाइक ऑन टू दैट हमारा डायगोनल पे कौन से आते हैं, डायगोनल पे सारे हिस्टोग्राम्स या फिर रेगुलर केवी प्लॉट आया था. उसके अलावा सभी स्कैटर. बस इसमें आप ये कस्टमाइजेशन कर सकते हो कि यू कैन स्पेसिफाई कि आपको डायगोनल पे मैप डायगोनल मतलब आपको डायगोनल पे कौन से ग्राफ चाहिए. सो आई टोल्ड आई वांट हिस्टोग्राम्स ऑन टू माई डायगोनल. ठीक है. डायगोनल के अपर, मैप अपर मतलब जो डायगोनल है उससे ऊपर वाला, उससे ऊपर. जैसे मैं बताती हूँ, एक सेकेंड. दिस वाज आवर कैनवस. ठीक है. 1-on-1 यहाँ पे कुछ फीचर्स, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे है. तो डायगोनल वाले क्या होंगे, सभी हिस्टोग्राम्स. मैप अपर मतलब जो डायगोनल से ऊपर है. all these graphs here, all these graphs, वो कैसे होंगे, आप told us scatter. that is why you see all the graphs, all these are scatter. so ये diagonal से above जितने भी graph होंगे वो scatter होंगे. and below diagonal what I'm asking for, horizontal bar. so below diagonal जो भी graphs होंगे they will be what, horizontal bar. तो बस एक ये kind of customization है. you can specify into a single canvas, you can specify different kind of graph. Legend आपको already पता है, custom location from left and bottom. So now you see diagonal पे कौन से है, histogram. Below diagonal bar graph, horizontal. And above diagonal कौन से है, scatter plot. So the only customization which we can give, hue मैंने यहाँ पे species लिखा है. And let's say, so here species, palette, and diagonal पे कौन सा चाहिए, above diagonal, below diagonal, and the legend. The only difference which you get, जो फिर आपको मैप करना पड़ेगा. इट्स ओनली इनटू पेयर ग्रिड. आपका जो रेगुलर हमने कल कैटेगोरिकल किया था, डिस्ट्रीब्यूशन किया, उसमें वो चीज नहीं है. सो यू हैव टू मैप इन थिंग्स हियर. ठीक है. अदरवाइज द स्टेप एवरीथिंग इज सेम. आप इसको टिप्स पे भी कर सकते हो, बट ये व्हाट्सएवर काइंड ऑफ डेटा यू गिवन, इट विल वर्क फॉर देम. तो ह्यू पे हमारा सेग्रीगेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्पीशीज. So orange and pink, and one other shade, lightish orange. So three classes have been plotted here. Okay.
Any confusion into this one? Diagonal वाला part में? Any confusion in here? सीधी सीधी commands है. Okay, then coming below, this was what? Pair grid. अब हमारा दूसरा है, ये हमने already कर लिया है. Pair plot, we already did it. So it is much more easy to go, easy to work with, क्योंकि mapping नहीं करनी पड़ती, just like यहाँ पे. But still, if you want, इसमें मैप किस में नहीं किया मैप आकाश? क्योंकि ये जॉइंट प्लॉट है, ये ग्रिड प्लॉट नहीं है. ये हमने कल भी किया था ना, कल डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट्स में, सॉरी आज ही किया हमने. ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट है आपका, ये ग्रिड प्लॉट नहीं है. यहाँ पे क्या था? पेयर ग्रिड. पेयर ग्रिड में जहाँ पे ग्रिड प्लॉट्स आते हैं वहां पे आपको करनी पड़ती है मैपिंग. यू सी, पेयर ग्रिड, ग्रिड इज इन द नेम इटसेल्फ. वहां पे करनी पड़ेगी मैपिंग, बाकी के लिए हमें मैपिंग नहीं करनी पड़ेगी. तो अगर विदाउट मैपिंग आपने बनाना है तो सिंपल पेयर प्लॉट कॉल कीजिए, पूरा डेटा दीजिए, ह्यू दीजिए, पैलेट दीजिए, एंड देन यू विल गेट द रिस्पेक्टिव आउटपुट. तो सिंपल वाला ये है. अगर प्रॉपर स्पेसिफिक रहना है कि मुझे डायगोनल से अबव ये वाला चाहिए, डायगोनल से बिलो ये वाला स्टाइल चाहिए, देन इन दैट केस यू कैन गो फॉर दैट पेयर ग्रिड. अदरवाइज दिस इज सफिशिएंट इनफ टू आंसर योर मतलब ईडी वाला पार्ट. ठीक है. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऑन टू टिप्स डेटा सेट, जहाँ पे कोमल आस्क की यहाँ पे हिस्टोग्राम क्यों नहीं है, व्हाई आर वी गेटिंग दिस वे. तो दिस इज अ सेम प्लॉट, बस डेटा अलग है, आइरिस डेटा सेट है. Clear everyone? So two plots doing the same thing. जिसमें डायगोनल डिफाइन किया उसमें मैप नहीं किया, किया तो हुआ है. ये देखिए, ये क्या किया है? मैप डायगोनल, मैप अपर, मैप लोअर, और उसमें बता दिया कि लोअर पे कौन से ग्राफ चाहिए. किया तो हुआ है आकाश. हमें जब सब में एक ही ग्राफ चाहिए था तो सिर्फ एक मैप किया कि मुझे हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ चाहिए. तो इसने क्या किया, पूरा जो पेयर ग्रिड है पूरे में हॉरिजॉन्टल बार दिया. लेकिन अगर आपको कस्टमाइजेशन चाहिए बेसिस ऑन की डायगोनल से अबव ये, डायगोनल से बिलो ये, तो आपको फिर अलग अलग मैपिंग तो अभी भी हमने की है. अब सीधा मैप ना हो कि वी आर कॉलिंग दिस मैप डायगोनल फंक्शन. ठीक है. सिंपल है, those things are only repeated here. Okay. So iris on the basis of species, they're having the same plot as it is. Then we have facet grid. This is an important one. जैसे अभी हमने किया था ना रोज एंड कॉलम, वही काइंड ऑफ चीज जैसे अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन में किया एलएम प्लॉट के साथ की रो पे मुझे वो चाहिए, कॉलम पे आई वांट जेंडर, रो पे आई वांट टाइम, डिनर टाइम, लंच टाइम, जो भी है. सो ऐसे ही दूसरा हमारा फेसेड ग्रिड होता है. दिस इज बिलोंगिंग टू द ग्रिड प्लॉट. अभी जो हमने किया था दिस वन, द बॉटम वन, एलएम प्लॉट, सॉरी हियर एलएम प्लॉट, इसमें वी वर एबल टू स्पेसिफाई रोज एंड कॉलम. तो दिस डिड नॉट बिलोंग टू ग्रिड प्लॉट. ये सिंपल लीनियर मॉडल प्लॉट था, इसमें मैपिंग की जरूरत नहीं थी, लेकिन आई वाज एबल टू सी आउटपुट इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम. तो वैसे ही फ्रॉम द ग्रिड प्लॉट फैमिली वी हैव फेसेट ग्रिड. फेसेट ग्रिड मेरा प्लॉट है जो मुझे अलाउ करेगा टू सी माय डेटा बेसिस ऑन रोज एंड कॉलम. ठीक है. सिमिलर टू दैट यू कैन स्विच टू इधर, आप एलएम प्लॉट भी कर सकते हो. लेकिन अगर आपको ऐसा आउटपुट नहीं चाहिए, आपको अपने ग्राफ में ये रिग्रेशन लाइन नहीं चाहिए, यू वांट डिफरेंट रिजल्ट, in that case you can come to this facet grid. तो यहाँ पे I've plotted my tips data set completely. Onto my column it is saying time, onto my rows it is saying smoker, and then map करना जरूरी है यहाँ पे. ठीक है. So mapping में I'll tell you we have done two things in here. See what it is initially it is doing me.
what is initially it is doing, x एक्सिस पे आपका क्या लिया है, पूरा डेटा लिया, टिप्स, इसका सिंटेक्स ऐसे ही जाएगा. So what, why this is giving me here, what this will do, it will create an empty canvas जिसमें मेरा rows and column define हो जाएगा. Let me just give you what is G here. So what is G, empty canvas. तो मुझे मैप, क्योंकि फेसेट ग्रिड प्लॉट है तो ग्रिड प्लॉट्स में मैपिंग जरूरी है, तो ठीक है. सो G डॉट मैप. अब मैंने बोला हिस्टोग्राम प्लॉट करो, एंड किस डेटा के अकॉर्डिंग, बिकॉज मैंने यहाँ पे पूरा डेटा दे दिया. I've given complete data. This is the way it takes in grid plot. So जो values plot करानी है वो भी आपने मैप करनी पड़ेंगी. In case of facet grid, so जो मेरी यहाँ पे values plot होंगी, they belongs to what, total bill. मैंने बताया कि टिप्स डेटा सेट है, 2 कॉलम चाहिए, जो रो एंड कॉलम है, they will come from this data. लेकिन मुझे प्लॉट क्या कराना है इसमें, I want to make a histogram. डेटा कहाँ से आएगा, from total bill. ठीक है, so you have to just specify them into the map function. जब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, then you see that histogram plot हुए हैं and the distribution is of what, total bill. तो जब आप bottom में check out करोगे, you have this total bill distribution. So total bill when the person was smoker, lunchtime. Total bill when the person was non-smoker in lunchtime. Similarly dinner time पे, okay. So but इसमें now it is only for total bill. हम इसमें और चीजें भी दे सकते हैं, but for now it is giving one. But grid plots में this is mandatory to map. Grid plot में बिना मैपिंग के नहीं चलेगा. Clear everyone? Okay. The next one is, अभी हमने यहाँ पे सिर्फ total bill किया, so we can just come up with 2 things as well. ठीक है. So now much more informational graph. This is same as it is. Column पे time, row पे smoker. I want the filter on the basis of gender. इसमें at least हमने ना सब कुछ use कर लिया हमारे डेटा में से. Gender level पे filter चाहिए, लेकिन डेटा किनका प्लॉट होना चाहिए, टोटल बिल विद रिस्पेक्ट टू. सो दिस इज गिविंग यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो. डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, लाइक यू नो बैकएंड में स्पीकिंग हमने यहाँ पे बोला रेग प्लॉट, कुछ और प्लॉट कर दे तो वो दे देता. सो डिस्ट्रीब्यूशन और रिग्रेशन प्लॉट फॉर व्हाट, एक्स एक्सिस पे टोटल बिल, यहाँ पे टिप्स, आपका जेंडर पे सेग्रीगेशन भी हो गया, और नो स्मोकर एंड टाइम ऑफ द लंच या टाइम ऑफ विजिटिंग द रेस्टोरेंट, उसके बेसिस पे वी आर हैविंग द आउटपुट. So this is much more informational graph. Facet grid telling rows and column, Q भी आपने बताया, and then mapping कि आपने क्या प्लॉट कराना है, आपने रिग्रेशन प्लॉट कराना है, x एक्सिस पे टोटल बिल, y एक्सिस पे टिप्स, and then legend will just help you to come up with this one. I think it's not even mandatory U के साथ. Legend is not mandatory. Just let me remove it. You have to specify. Facet grid में it you have to specify. Without add legend it is not accepting. ठीक है, तो यहाँ पे so reg plot and total bill and tips, and you get the respective plot. Is this clear to everyone? So these are the families of grid plots. First define G and then yes. First define your empty canvas, and into that empty canvas बताओ कि आपको क्या क्या मैप कराना, आपको कौन सा ग्राफ कराना है, x एक्सिस पे क्या चाहिए, y एक्सिस पे क्या चाहिए. So you have to define the canvas first. बाकी में क्या होता था, हम साथ साथ देते थे, बैकएंड में अपने आप कैनवस बनता, अपने आप वैल्यूज आ जाती थी. बट यू हैव टू टेल द स्ट्रक्चर कि आपको कहाँ पे क्या चीज करानी है, देन लेटर ऑन वैल्यूज आर एक्सेप्टेड. ठीक है, ये वेरिएबल नेम है, यू कैन कम अप विद योर ओन वेरिएबल. तो नॉट मैंडेटरी आपने यही यूज करना है. डिफाइन योर ओन इफ यू वांट टू. क्लियर एवरीवन? टोटल बिल कहाँ है? टोटल बिल ऑन टू द एक्स एक्सिस आकाश. You see total bill onto the x-axis. Let's see if I just say KDE plot. It's taking some time. So this is giving me, these graphs are hard to understand even for me. This is 2D KDE plot. 2 values are plotted all together.
This shows your distribution. Yeah, I don't find them. I also don't find them good. So this is so total bill on your x-axis, y-axis तो हो गया आपका tips. ठीक है, क्या कंफ्यूजन है कोमल इसमें बताइए आपको? ग्रिड प्लॉट का थोड़ा तरीका अलग है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द सीबॉर्न. ग्रिड प्लॉट्स में जस्ट आपने एक एडिशनल चीज मैप करना पड़ेगा. जैसे हम फंक्शन पहले डिफाइन करते थे रेगुलर पाइथन में, देन फंक्शन में क्या एग्जीक्यूट करना वो हम बाद में देते थे. सिमिलरली यहाँ पे हमने पहले डिफाइन कर दिया, अब उसमें मुझे क्या प्लॉट करना है, कौन सी वैल्यूज लेके आनी है, कैसे लेके आनी है, वो हम बाद में बताते हैं. दिस इज ओनली द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर ग्रिड प्लॉट्स एंड. हाँ जी, या इसमें सब कुछ वी हैव पुट अप सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन हियर इन कि टोटल बिल का डिस्ट्रीब्यूशन, टिप्स का, जब पर्सन स्मोकर था. सो यू नो वेरी मच ऑफ ईडीए. एक इस सिंपल से एक प्लॉट ने बहुत ईडीए कर दिया आपका. यू नो यू आर गेटिंग टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन. सो फॉर एग्जांपल इफ यू वांटेड टू नो कि जो $50 वाला टिप था, सॉरी $10 वाला टिप, इट वाज गिवन बाय whom? So it was a male who visited at dinner time and he was a known smoker. He was a smoker, sorry. ठीक है, एंड द टिप अमाउंट वाज $10 और उसके रिस्पेक्टिव बिल क्या था, अराउंड $50. नहीं नहीं, फिर वो या वो फिर इंफॉर्मेशन हैज टू बी गिवन आउट. इंफॉर्मेशन हैज टू बी टोल्ड अप कि जितने भी $50 के बिल हुए, दे वर बिलोंगिंग टू whom. तो $50 बिलोंग्स टू ऑल द मेन. They visited at dinner time. So lunch time में कोई $50 का अमाउंट नहीं आया. It was maximum to $40 and that to by male. So perspectively, looking wise here, male are much more going into the restaurant spending high amount. Who paid the bill actually? So यहाँ पे only one female instance. So अगर इसको बोला जाए, then which customer should be targeted? So males should be targeted because they pay more. इवन इफ दे कम. सो फैमिली साइज भी डाल सकते हो यहाँ पे ह्यू में, इफ नॉट किस फैमिली साइज पे. सो यू कैन कम अप विद वाउचर्स ऑन द फैमिली साइज कि अगर फैमिली साइज इतना है, देन हमारा ओवरऑल बैक बिल इतना होता है, टिप अमाउंट इतना होता है, देन दिस काइंड ऑफ एनालिसिस कैन बी फिगर्ड आउट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ डेटा. The least amount of bill was done by the female here, as per this. No, that 3 point and 5 point, that was a female who visited at the dinner time and she was a smoker. So the minimum bill was given by females and maximum bill was given by the males. So yes, save. Exactly. So different kind of information can be fetched out. So graphs or group by हमारा इन्हीं चीजों में help out करते हैं कि just we see the information. ओके, क्लियर हुआ रही आपको ये फेसेड ग्रिड प्लॉट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इनमें? इजी टू गो है, बट थोड़ा सा कंपेयर टू रेगुलर सीबॉर्न एक लाइन एक्स्ट्रा कोडिंग है. यस, या थोड़ा एक बार हैंड्स ऑन कर लेना खुद से, विल गिव यू मोर क्लियर पिक्चर. डेटा सेट दूसरा लेके आना. if you want to wait different data set, try using them. Okay, then this is joint grid. ये हमने already कर लिया है, but again this is what belonging to the grid family. So grid family है तो you have to come up with these, or let's say you can just say map in here just like this one. Okay, joint grid में you cannot use in map, you have to come up with plot, but for this one that is sufficient enough. Joint grid के लिए we saw that distribution plot, right? That ये वाला joint plot, this is easy to go. What is the difference between all these? ग्रिड में डिफरेंस कुछ नहीं है, बट इसमें आपको हर एक का, जैसे अगर आपने, अब हमने रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट बनाया, सॉरी हमने डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट्स बनाए थे, उसमें जस्ट अ सेकेंड, ये गो टू मीटिंग, जस्ट अ सेकेंड गाइस. सो व्हेन वी डिड दिस डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, हमें क्या मिला था बाय डिफॉल्ट? व्हाट डिड वी गेट? जस्ट अ सेकेंड,
जो रोज एंड कॉलम वाला था हमें किससे मिला था, एलएम प्लॉट से। सो कस्टमाइजेशन है थोड़ी थोड़ी हर किसी में। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपको ग्राफ ऐसे नहीं चाहिए, ऑल्दो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मेल फीमेल डिनर टिप्स टोटल अमाउंट जेंडर बेसिस पे सेग्रीगेशन कर सकते हो, दिस इज गिविंग यू द इन्फॉर्मेशन, लेकिन इट इज हैविंग ओनली वन काइंड ऑफ प्लॉट। इफ यू डोंट वांट दिस काइंड ऑफ प्लॉट देन यू कैन जंप टू दिस ग्रिड फैमिली, क्योंकि वही वही चीज इसमें भी अवेलेबल है विद अ डिफरेंट नेम। अलग अलग तरीका है, यहाँ पे आपको वो रिग्रेशन प्लॉट नहीं मिलेगा। सी आई एम प्लॉटिंग द सेम थिंग हियर, जेंडर टाइम टोटल बिल एंड टिप। सो यहाँ पे भी क्या किया है, जेंडर टोटल बाय टोटल बिल टाइम टिप, वही चीजें प्लॉट किए, लेकिन यहाँ पे आपको अलाउड है कि आप डिफरेंट प्लॉट कर सकते हो, राइट। वेरिन इनटू दिस एलएम प्लॉट जिसमें ये हमारे पास ऑप्शन है, इसमें हमारा बाय डिफॉल्ट लीनियर मॉडल वाला प्लॉट ही आएगा। तो प्लॉट्स का डिफरेंस है और कुछ नहीं है, हमेशा एनालिसिस वही आएगा, आप कैसे भी प्लॉट करो। सो डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ प्लॉटिंग, ठीक है। सो जॉइंट ग्रिड, इसमें भी यू हैव टू, यू कैन जस्ट लास्ट में टेल कि व्हाट यू वांट कस्टमाइज्ड, और अदरवाइज हमारा जो रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट है उसमें भी वी गेट दिस जॉइंट प्लॉट। सो जॉइंट प्लॉट इसमें भी बनता है, बट इसमें रिग्रेशन लाइन है, यू कैन स्पेसिफाई बाय दिस स्कैटर और समथिंग, बट इस यही सिमिलर काइंड ऑफ ग्राफ आपका ग्रिड फैमिली में भी है। सो जॉइंट ग्रिड के नाम से है यहाँ पे। सो दिस इज फ्रॉम द ग्रिड फैमिली, इसलिए गेटिंग ग्रिड हियर। ये विदाउट ग्रिड फैमिली, इसलिए गेटिंग जस्ट सिंपल प्लॉट, ठीक है। बट इसमें वन थिंग इज इन हियर, इट डज नॉट टेक मैप आर्ग्यूमेंट। सो जॉइंट ग्रिड में इट डज नॉट टेक मैप, ये प्लॉट ही ले रहा है, इट इज नॉट टेकिंग मैप आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे आपने बताया आपको कौन सा चाहिए, but that can also be done by here scatter and endpoints पे आपका scatter plot, and then KD plot you can get similarly. So similar सा graph है, इसमें there is no much difference, but yes onto facet grid it brings huge difference facet grid में compared to the LM plot of that this one. So ये ज़्यादा easy to go है, customizable as compared to LM plot. ठीक है everyone. Now let's jump to styles, then हमारा आज visualization हो जाएगा hopefully. Then we'll start with machine learning section from the next week. So these are styles, इसमें कुछ नहीं है, we just have customizations. So how do you change the style कि okay one more, हमने count plot किया था ना categorical पे. So we have already seen data, आपका hue column क्या होगा, आपका color कौन सा होगा. So by this you are able to see the count. We have already seen this dark grid. Seaborn के कुछ specific styles है, dark grid, white, right? हमने देखा था ना टेक्स वाला, ये हमने जब categorical plot किया, we did this, right everyone? किया था ना, do you remember it या नहीं? So this is the same thing. You can change the plot. This is Seaborn plot. Seaborn में हमारे पास 4-5 ऑप्शन अवेलेबल है, Seaborn का ऑप्शन है। ऐसे हमारे पास मैटप्लॉटलिब में है, मैटप्लॉटलिब में you have a huge number. So this was dark grid. This is your dark grid style जिसमें आपका बैकग्राउंड चेंज हो गया. Then you have your ticks. ये मैंने बताया था, y axis पे values are having in the form of tick now. So these are Seaborn default styles. Then spine removal. Spine removal से मेरा मतलब क्या है यहाँ पे? Now you see हमारा जनरल ग्राफ किस में आता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स में इनक्लोज होके, देयर इज अ लाइन अबव एंड देयर इज अ लाइन ऑन टू द राइट साइड, दीज आर कॉल्ड स्पाइन्स. अगर आपने ये हटानी है देन व्हाट इज हाउ डू वी कॉल इट? सो इनटू दिस केस वी जस्ट राइट डी स्पाइन. सो मैंने पहले प्लॉट बनाया, काउंट प्लॉट, जेंडर कॉलम का मैंने काउंट किया, एंड देन आई एम आस्किंग फॉर डी स्पाइनिंग इट. सो यू सी दिस हियर, आई एम कॉलिंग द अनदर फंक्शन ऑफ डी स्पाइन. तो बाय डिफॉल्ट आपकी ये बॉटम वाली लाइन इसने हटा दी और राइट वाली लाइन हटा दी, right? So if I want to remove all the lines, then I can give parameters for them. So I think yes. So if you say by default, it will remove the top line and right line. लेकिन अगर आपको ये left hand y axis वाली line भी हटानी है और x axis वाली भी हटानी है, then you have to just specify bottom is equals to true, means remove my bottom line as well and remove my left line as well. तो इस केस में you will get only the values here. So आपको square box नहीं visible होगा. अगर आपने चारों लाइन हटानी है तो बाय डिफॉल्ट आपका ऊपर वाली और राइट वाली तो हटी जाएंगी, लेकिन यू कैन सेट देम आल्सो टू बी ट्रू इफ यू वांट देम आल्सो टू बी रिमूव्ड. तो दिस इज डी स्पाइनिंग, वेयर व्हाट यू आर डूइंग, आपका जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है
ग्राफ का जनरल, जिसमें आपका ग्राफ प्लॉट होता है, यू आर रिमूविंग दैट बॉक्स. तो इसको बोलते हैं डी स्पाइनिंग वाला प्रोसेस, या डी स्पाइनिंग एवरीथिंग. क्लियर? ये चीज क्लियर हुई डी स्पाइन वाली? व्हाट इज डी स्पाइन रेफरिंग टू? ओके, दीज आर कस्टमाइजेशंस. आपका ग्राफ का ओवरव्यू चेंज कर देगा. तरह तरह की जो ग्राफ थे वो हमने पढ़ लिए, उन ग्राफ के कस्टमाइजेशन है. ये साइज एंड एस्पेक्ट रेशियो अगेन. सो व्हाट आई हैव डन, आई मेड अ फिगर साइज. नाउ फिगर साइज का फेस कलर आई एम चेंजिंग. व्हेन वी वर डूइंग मैटप्लॉटलिब, दिस वाज आस्क्ड कि हाउ डू वी चेंज द फेस कलर. सो फिगर में ही यू हैव एन ऑप्शन ऑफ फेस कलर, यू कैन चेंज इट टू डिफरेंट कलर. सो आई स्पेसिफाइड ऑरेंज. तो जो आपका ग्राफ है उसके फेस कलर में आ गया ऑरेंज. दैट इज इट विल क्रिएट एन एम्प्टी इमेज. इसने मुझे क्या बनाई, एम्प्टी इमेज बना के दी. उस पर मैंने क्या प्लॉट किया, काउंट प्लॉट. ठीक है, एंड देन आई हैव डी-स्पाइंड इट. आई डोंट हैव स्पाइन्स इन हियर नाउ. आप इसमें यू कैन सेट द स्टाइल एज वेल. सो SNS डॉट सेट स्टाइल एज वाइट. तो योर जस्ट अ सेकेंड. So on to this, you have the graph having face color as in orange, and your graph is plotted. Okay. So we have defined everything. That's why I don't see axis in here. Otherwise, simple सीधी commands है. इसमें कोई confusion है किसी को into this one? You're setting your face color. You can set the color for your graphs as well. आप यहाँ पे you know, you can just say if you want your graphs to be, let's say, green, you can just set the color, and respectively your graph will have those colors. So if you want to set style, ये वही है ना आकाश जो हमने कल किया अभी था, the dark grid one. Set style dark grid, set style as white. So these are different styles option जो हमारे C1 में अवेलेबल है. वो मैंने जो हमारा कैटेगोरिकल प्लॉट में उसमें आप रिटर्न व्हाट आर द डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल. सो दिस इज व्हाइट. जब आपका बैकग्राउंड व्हाइट हो जाएगा, या बैकग्राउंड. ठीक है. Then this is LM plot. We have already seen it, aspect ratio, size. So just a single plot. We have already covered this one, linear model. इसमें भी okay, we have done this one. Then you can scale your graphs. Scale as in, so these are the style. Again, I have written it here. So ये आपके different styles available हैं. Now we have a concept of context. Context से हमारा क्या मतलब होता है कि आपका ग्राफ की विजिबिलिटी. सो इफ आई एम सेइंग सेटिंग, हमारे पास दो कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल है सी बॉन्ड में, टॉक और एक पेपर. तो जब व्हेन आई एम डूइंग अ पेपर वन, तो दिस इज द आउटपुट. आपको कुछ ऐसा दिखेगा रेगुलर ग्राफ. लेकिन मैंने सेट इट टू टॉक. सो अब यूजिंग द सेम कोड, ऊपर वाला सेम है एज इट इज. काउंट प्लॉट फॉर जेंडर, पैलेट, कूल वार्म, बस यहाँ पे क्या किया है, सेट टॉक. नाउ दिस इज द आउटपुट व्हेन यू सेट इट टू टॉक. तो आपका विजुअलाइजेशन थोड़ा चेंज हो जाता है टॉक में, एंड द रेगुलर व्हेन यू जस्ट सेट इट टू पेपर. थोड़ा बस ग्राफ चेंज है, नथिंग एल्स. सो पेपर में इट इज मच मोर इन अ गुड वे कंपेयर टू स्टॉक में. आपका क्या होगा, थोड़ा जूम इन हो गया. वैल्यूज हैव बीन x axis और y axis पे वैल्यूज हैव बीन इंक्रीज्ड. यू कैन डी-स्पाइन अगेन. यू कैन जो डी-स्पाइन वाली चीजें, यू कैन ऐड दोस पैरामीटर्स. सो लेट्स सी इफ आई एम डूइंग द डी-स्पाइन एट द बॉटम. तो डी-स्पाइन करके द ग्राफ विल लुक in a different way. So D-spine भी किया मैंने, and now you see we just have the talking way. मतलब zoomed in है kind of. So let it be only for left. So let the only line be for left. तो left axis के लिए कहते हैं. Because मैंने इसमें क्या किया, bottom true set कर दिया. That's it. Or if I go with the default, then just get this graph x and y axis. ठीक है, this is your talk, and similarly you can set it for the above. तो आउटपुट चेंज हो रहा है. विजुअलाइजेशन में बाकी कुछ भी नहीं है, अलग अलग तरीके से प्लॉट करने का. दैट्स इट. क्लियर एवरीवन?
कोई questions? So we are done with the C bond. कोई questions हो तो बताइए. If you have, we are done with C bond. हमारा visualization complete हो गया है. From next class we'll be starting our machine learning concepts. So do you have any doubt? Okay. And we have matplotlib styles as well. Let me just show you. Just a second. So matplotlib. So these are the one classic है, solarize है, BMH है, dark background है. So you see on the left hand side, these are your styles. Let's say if I'm saying dark background onto this one here, or let me just see another one. Let me just say this grayscale. Grayscale, GRAYSCALE. Let me just set it to grayscale. ठीक है? Style must be done of white. Okay. So let me just copy. इसमें C bond का style नहीं है, इसलिए matplotlib C bond वाली command नहीं चलेगी. You have to set matplotlib command. So you just have to use. Just a second. Let me find out. I was having into this one. I don't know when I deleted it or somewhere. It was there into my notebook. Jump to this one. plt.set style. हाँ जी, क्या एक्सप्लेन करना है आकाश? What is legacy? Legacy in terms of which code? एक सेकंड, उससे पहले let me send this link to everyone. कि if you want to explore the styles, you can just go to this link. Just like see, मैंने वहां से gray scale लिया, and now the image is having a gray scale. So I've used plt.style.use grayscale. इसमें you can come up with your matplotlib styles. जितने भी हमने यहाँ पे देखे above, you can call any of the style which is on the left hand side and put it into the name here. ठीक है? Okay, now let me take your code. So set print options. Just Google because Akash, to be honest, इसमें because हर चीज we do not use, right? We don't use everything in here. It's not mandatory कि मुझे सब कुछ numpy का पता हो. No, I don't know each and everything because जो चीज मैं use करती हूँ I know it. So I don't know about the set print options legacy. So just Google around onto the documentation कि इसका मतलब क्या है. Whenever you feel confused, anyone, it's not कि हर किसी को सब कुछ पता हो because too wide topic to study. So just always refer to the documentation. So this is for determine the way floating numbers, point numbers are in the NumPy.
This one is legacy. String false to if to set the string, enable 1.3 legacy printing mode. इसमें और पढ़ना पड़ेगा. This is not that clear. You have to just look around. What exactly this is referring to. And one more thing, everyone. Not just because यहाँ पे on internet you will find things which are not that even मतलब mandatory नहीं है उनको लिखना, but people use it. So it's not कि ये mandatory है. You can come up with different solutions as well, but always पहले बार उसको पढ़ लो कि requirement है भी या नहीं है. Sometimes it is written just to make the code more complex कि बहुत भारी कोड दिखे या इसके बिना नहीं चल रहा. What are we doing in here? We are mapping the input. आपने इनपुट लिया, स्प्लिट किया उसके बेसिस पे. मैं काम करती हूँ. लेट मी फिगर आउट एंड आई सेंड इट ओवर द मेल आकाश, या फिर मैं इसको नेक्स्ट वीक दूँ, या फिर मैं आपको मेल पे रिप्लाई कर दूँ अबाउट द इन डिटेल वन, बिकॉज अभी आई हैव टू वाइंड अप द सेशन. लेट मी, आई एम जस्ट कॉपिंग इट. Generally, if you want to, you can always see learning mandatory कुछ नहीं होता अनुषा. Like 2D plotting is also sufficient enough, but if you still want to learn तो Matplotlib पे we have documentation, आप उस पे जाके you can refer to. We have 3D plots in Matplotlib, not into Seaborn. ठीक है, तो अभी के लिए I will have to wind up everyone. या मैं आकाश इनको मैं करती हूँ. I'll just look into them and I'll share over the mail. ठीक है. So thank you so much आज के लिए. So I'll see you next week everyone, and for you Akash I'll share the answers over the mail, या जो भी इसमें best possible solution है I'll do it over the mail. ठीक है. Last वाले में star function. This is args. Okay, I'll tell it. No worries. Star range. Okay, I'll tell it. ठीक है. So thank you so much everyone. Thank you so much. See you next week everyone. Thank you.